दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के एसटीसी का डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो यह एसटीसी का डीजे कंट्रोल सर्किट का यह फ़ोन नंबर का वीडियो है। पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हम लोग जो पार्ट 3 में जो चर्चा की है उससे आगे देखते हैं कि यह कैसा काम करता है। तो देखिए ये एसटीसी यूनिट है। जब ये फुल फेज में स्टार्ट हो जाता है तो ये इसका कॉन्टेक्ट लगता है और क्यूकन रिले एनर्जाइज हो जाता है। तो क्यूकन रिले का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक एक Q118 ब्रांच के ऊपर में एक यहाँ दिया हुआ है और एक LSCHB लैंप के ऊपर में भी इस तरीक़ा से रहता है और एक MCP के ऊपर में क्यूकन का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक रहता है। तो जब एसटीसी हम लोग का फुल फेज में स्टार्ट हो जाता है तो क्यूकन रिले ये कॉन्टेक्ट लगेगा और ये क्यूकन रिले एनर्जाइज होगा। तो ये Q118 ब्रांच के ऊपर में ये जो लगा हुआ है ये खुल जाएगा और LSCHB के लैंप के ऊपर में भी जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा रहता है ये खुल जाता है। तो LSCHB लैंप बुझ जाता है और MCP के ऊपर में ये क्यूकन का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक रहता है। तो ये लग जाने से MCP हम लोग का चलना शुरू कर देता है। तो और जब हम लोग बेल VMT क्लोज करते हैं तो बेल VMT क्लोज करते हैं तो ये QSB में रिले एनर्जाइज होता है। तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक उसका ये खुल जाता है और ये ओपन इंटरलॉक 2 सेकंड के बाद लगता है। 2 सेकंड का इसमें टाइम डिले दिया हुआ है तो 2 सेकंड के बाद लगता है। तो हम लोग का जब फिर से एसटीसी उस समय बंद हो जाता है, जब हम लोग बेल VMT क्लोज करते हैं तो ये QSB एनर्जाइज होने से नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाता है और यहाँ से ये फीड जो मिल रहा था ये कट जाता है। तो ये एसटीसी बंद हो जाता है और एसटीसी बंद होने के चलते ये इसका इंटरलॉक खुल जाता है और क्यूकन रिले डीएनर्जाइज हो जाता है। तो डीएनर्जाइज होने से Q118 के ऊपर में जो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो दिया हुआ है ये लग जाता है और साथ ही साथ LSCHB लैंप के ऊपर में जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये लग जाता है, जिसके कारण हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये LSCHB लैंप जल जाता है। और फिर जब एसटीसी फिर से फुल फेज में जब स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टेक्टर सब क्लोज हो जाता है और उसके बाद फिर ये QSB का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये क्लोज होगा और फिर से जब एसटीसी फुल फेज में स्टार्ट हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट लगेगा और क्यूकन रिले एनर्जाइज हो जाएगा। तो क्यूकन रिले एनर्जाइज होगा तो ये नॉर्मली इसका क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ LSCHB के लैंप के ऊपर में भी ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ये ओपन हो जाता है और तब फिर से LSCHB लैंप बुझ जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब LSCHB लैंप बुझ जाए उसके बाद नॉच लेना चाहिए, ताकि इससे पता चलता है कि हम लोग का एसटीसी फुल फेज में स्टार्ट हो गया। और क्यूकन का MCP के ऊपर में ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है जो ये लग जाता है और हम लोग का MCP भी चलना शुरू कर देता है। तो कभी कभी ऑन रन में LSCHB लैंप जल जाने से ये देखना चाहिए कि एसटीसी के पैनल में कि हाँ उसका LSCHB लैंप और SI यूनिट ओके और LSCHB लैंप अगर का ओके लैंप का जल रहा है कि नहीं। और साथ में साथ MCP को चला कर देखना चाहिए BLCPD से या ऐसे चल रहा है तो कि हाँ अगर हम लोग का MCP चल रहा है तो हो सकता है कि इस कॉन्टेक्ट में खराबी हो, और अगर MCP नहीं चल रहा है तब क्लियर पता चलता है कि हाँ एसटीसी ही हम लोग का बंद हो गया। अगर एसटीसी चल रहा है और LSCHB लैंप जल रहा है तो ये इग्नोर करना चाहिए कि हाँ हो सकता है इस कॉन्टेक्ट में खराबी हो, इसलिए LSCHB लैंप जल रहा है। तो क्यूकन के बारे में हम लोग समझे। और ये देखिए क्यूसिट रिले जो है ये एसटीसी में इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी कारण से ये खराबी आता है तो ये इसका कॉन्टेक्ट जा कर के यहाँ ये लग जाता है और क्यूसिट रिले एनर्जाइज होता है। तो क्यूसिट रिले एनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक जो होता है, देखिए एक यहाँ MTDJ ब्रांच के ऊपर में यह क्यूसिट रिले का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक देता है दिया गया है। तो ये जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होगा तो नॉर्मली इसका क्लोज इंटरलॉक ये खुल जाएगा। तो इससे डीजे हम लोग का ट्रिप हो जाएगा। और
ड्राइवर डेस्क में जो होता है LSSIT लैम्प जो है उसके ऊपर में नॉर्मली ओपन इंटरलॉक होता है। तो ये जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होगा, क्यूसिट रिले एनर्जाइज होगा, तो ये LSSIT लैम्प के ऊपर में ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसका क्लोज होगा और LSSIT लैम्प जल जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि STC ट्रिप कर गया है। तो आज हम लोग क्यूकॉन और क्यूसिट के बारे में समझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।